ऐसा आपने अधिकांश देखा होगा कि सास ससुर जो होते हैं बहू के लिए जो अभिशाप बन जाते हैं। अधिकांश आपने न्यूज़ देखी होंगी, तमाम टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर में देखी होंगी कि जो सास ससुर होते हैं बहू को प्रताड़ित करते हैं, दहेज के लिए मांग करते हैं और दहेज ना देने पर जो है बहू को मारते भी हैं। तमाम जो है ऐसे केस सामने आते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट है कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के जो ये गाँव है बकैनिया जो है, इस ग्राम पंचायत में जो है ये जो सास ससुर हैं ये अपनी बहू से इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि इनको अपने घर में जो है सोना मुश्किल हो गया है। दूसरे के घर में ये सोते हैं। और जो कल रात जैसा इन्होंने कहा कि इनकी बहू यहाँ पर आई और इनको जो है जान से मारने की धमकी वगैरह दी। इनके जो कमरे में जो है जेवरात रखे थे 6 से 7 लाख रुपए के, जो पीड़ित व्यक्ति ने बताया, वो यहाँ से लेके चली गई और ईंट पत्थर भी जो है इनको मारे गए। ऐसा जो है पीड़ित व्यक्तियों का जो है सास ससुर का कहना है। पराए घर में लड़ रहे, उसने मारने की हमें धमकी दी कि रात में हम आवेंगे और हम तुम्हें मारेंगे, तो हम तो डर के मारे पराए घर में लेटे थे। अच्छा, हाँ। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी? जान की मार से धमकी दी हमें। हाँ। नमस्कार, मैं शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। बरेली जिले से इस वक्त हम पहुंचे हैं, इंडिया 24 न्यूज की टीम पहुंची है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के थाना अंतर्गत आता है डोरिया कला और थाना डोरिया कला के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है बकैनिया दीक्षित। यहाँ का एक ऐसा मामला आपको बताने जा रहे हैं जहाँ सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल यहाँ पर जो है एक बहू जिसके पति का जो है देहांत हो गया, देहांत के बाद वो अपने मायके चली गई और कुछ महीने बाद जो है यहाँ पर अपने आती है माई ससुराल में और जो सास ससुर हैं उनसे बदतमीजी करती है, ईंट पत्थर फेंकती है और यहाँ का जो सामान था वो लेके चली जाती है, जैसा कि उनकी जो है माता सास ससुर का कहना है। पूरा मामला क्या है और इस तरह से जो है इन्होंने जो है सास ससुर के साथ जो है बदतमीजी की है, इनके पास ईंट पत्थर फेंके गए हैं ताकि इनको जो चोट भी पहुंचाई जा सके और चोटें भी आई हैं। पूरा मामला क्या है ये बताएंगे आपको। क्या नाम आपका? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जी, जो रात आपके साथ हुआ है ये क्या सीन हुआ है बहू के साथ में, क्या पूरा मामला है आपका? 14 नवंबर 2024 की घटना 10 बजे की घटना है। अच्छा, फिर क्या हुआ था रात में जो है 10 बजे आपके साथ? रात नहीं, पहले दिन के बाद हुआ था। दिन में क्या हुआ था 14 नवंबर? वो किचन में घुसी और ईंटें इधर दरवाजे पे लगी हुई थी, इधर उधर फेंकने लगी। कौन घुसी? नीरज। नीरज कौन है आपकी? नीरज हमारे लड़का की बहू थी, वो अपना सामान ले गई, अपने मैके में रहती है, उसका मकान मिल गया। जो लड़का था उनका क्या हुआ? अहबरन, उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। कितने समय पहले हो गया था? 1 साल करीब। 1 साल पहले। अच्छा, तो बहू आपकी जो है फिर जो यहाँ पर ससुराल में थी, उसके बाद एक्सीडेंट के बाद उनकी मृत्यु हो गई? वो तुरंत चली गई थी वहाँ, मायके चली गई। उसके बाद वो अपना सामान DCM से भर ले गई, जो दहेज वगैरह होगा। हाँ, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उससे वो नाश्ता टूट गया, आपका रिश्ता टूट गया। ठीक है, अब बताइए कि जो आपकी बहू यहाँ पर आई थी 14 नवंबर को यानी कल, क्या हुआ था आपके साथ? फिर वो आई थी, अब वो रात को उसमें घुसी कमरे में और 6-7 लाख रुपए का जेवर उसके हमारे मझले लड़के का था, वो रखा था। और पिछले साल हमारी लड़की की बारात हुई थी, उसका भी कुछ जेवर था, वो निकाल कर चली गई। तो कितना जेवर वगैरह आपका था? ये लगभग 6-7 लाख रुपए का था। फिर क्या हुआ? वो निकाल के चली गई, ले गई। और कहने पर ईंट पत्थर फेंके। मतलब कहने पर आप लोगों ने कुछ कहा, मतलब देख लिया रहता क्या? हाँ, घुसते देखा था, वो निकलते देखा था हमने। अच्छा, फिर क्या हुआ आपके साथ? वो भाग गई थी। भाग गई थी? रात में भाग गई और सुबह ईंट पत्थर। अच्छा, फिर आपको भी मारा वगैरह क्या है? हाँ, हमारे भी ईंट फेंक के मारी। आपको ईंट वगैरह मारी? हाँ, ईंट पैर चोट वगैरह आई आपको? हाँ, पैर में चोट आई हमारे। आपकी पत्नी है? हाँ, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम आपका? निशा देवी। निशा देवी जी, आपके साथ जो आपकी जो बहू है क्या नाम है उनका? नीरज देवी। तो कब आई थी यहाँ पर और क्या हुआ था फिर? कल आई थी तो वो जेवर ले गए, जेवर रखो, तो मेरा जेवर भी रखा, मेरे टोस भी रखे थे और उसमें मेरा बहू का जेवर रखा था, हार फार रखा था, तो वो सब ले गए। कहाँ रखा था जेवर वगैरह? उसमें अलमारी में रखा था। कमरे के? हाँ, कमरे की अलमारी में रखा था। ताला वगैरह नहीं पड़ा था क्या? ताला पड़ा, उसमें ताला टूटा हुआ है। अच्छा, ताला पड़ा था, ताला तोड़ दिया। हाँ, ताला तोड़ दिया। हाँ, ताला तोड़ दिया। अच्छा, कितने बजे आई थी? आई होंगी? अरे करीब 12:30 बजे थे। 12:30 बजे थे। तो फिर जब ताला वगैरह तोड़ दिया, कहाँ रखा था जेवर वगैरह आपका? ऐसे उसमें रेक में रखो, तो अलमारी वगैरह? हाँ, अलमारी में रखो, सब चीज रखी उस समय और सभी को रख के देता है। उसमें बाहर से तालों पर उन्हें लेंटर तारो तोड़ो, फिर अलमारी के तारो तोड़ो। तो कितने लाख रुपए का जेवर वगैरह आपका होगा जो ले गई? हाँ, 6-7 लाख हुई।
6-7 लाख रुपए का जेवर था हाँ आपका। हाँ जेवरात था। तो बहू आपकी ले गई, क्यों ले गई? हाँ अब वही घुसी तो वही ले गई वही हुई ले रात गई। में। हाँ हम तो उठ के आए, अब वहाँ लेट रहे, पराए घर में लेट रहे। उसने मारने की हमें धमकी दी कि रात में हम आवेंगे और हम तुम्हें मारेंगे, तो हम तो डर के मारे पराए घर में लेटे थे। अच्छा, हाँ। उन्होंने जान से मारने की धमकी हाँ, दी जान आपको? की मार से धमकी दी हमें। हाँ अच्छा। हाँ, और फिर तो हम 12 हम दराज में हमने देखो, तब हम आए तो यहाँ तो कोई कुछ ना हो, तो तार ऊपर से टूटो, अंधेरे को दिखानो ना। और हमारी टायर्स भी ले गई, टायर्स भी ले गई, और फिर लकड़ी जो टूटी हुई थी और फिर हम चली गई भाजी। टॉर्च वगैरह ये बल्ब वगैरह तोड़ दिया, अंधेरा करके गई थी मतलब? अंधेरा बिल्कुल कर ताकि पहचान में ना आए हाँ कोई। पहचान में ना कोई, अंधेरा में बिल्कुल। ये देखिए कि किस तरह का जो है माइंडसेट था, दिमाग था कि इस तरह यहाँ पर रात के 12 बजे इनकी बहू आती हैं और यहाँ पहले अंधेरा कर देती हैं। बाकी जैसे इन्होंने बताया कि कमरे के अंदर बहू आती हैं, उनको पता है कि कमरे के अंदर अलमारी रखी है और अलमारी के अंदर जो है जेवरात रखे हैं इनकी। और जैसा कि बताया आप लोगों ने कि 6-7 लाख रुपए का जेवर था आपका। जी 6-7 लाख रुपए का जेवर। 6-7 लाख रुपए का जेवर इनकी जो है बहू आती हैं और इनका जो है निकाल के ले जाती हैं। और साथ ही साथ जेवर लेने के बाद भी जो है इनको जान से मारने की धमकी वगैरह भी वो बहू की तरफ से मिलती हैं। अब जो आपके साथ जो वारदात हुई है, इसकी घटना आपने जो है थाने में दर्ज कराई? थाने में दर्ज कराई थी। थाना कौन सा लगता है आपका अंदर? थाना दूरिया कला। और ये आपका ग्राम पंचायत कौन सा है? बकरिया दीक्षित। बकरिया दीक्षित। हाँ थाना कौन सा बताया? दूरिया कला। तो दूरिया कला में जब ये कब हुई आपके साथ ये वारदात? कल। कल। हाँ। हाँ, कल कौन सी डेट थी? कल थी 14 नवंबर। 14 नवंबर को ये हाँ। घटना आपके साथ हुई है। हाँ। तो इसकी रिपोर्ट आपने थाने में जो है दर्ज कराई? हाँ दोपहर हम गए थे, रिपोर्ट हाँ। लिखा। क्या हुआ थाने में जाने के बाद? थाने में जाने के बाद हम गए, कहीं उसको भी बुलाएंगे। हाँ। दरोगा जी ने कहा उसको भी बुलाएंगे। फिर? तो हमने कहीं सब सामान ले गया, खाना कहाँ खाए, कहीं यहाँ मैस में खाए, यहाँ खाओ बैठ के, और हम क्या आपके घर पे गश्त लगाएंगे। हाँ। हाँ। नहीं, आपकी एफआईआर दर्ज कराई फिर हाँ पुलिस ने? FIR दर्ज कराई। दर्ज हो गई आपकी एफआईआर? हाँ वो भी और जेवर वाली अभी नहीं हुई। हाँ। फिर जब थाने में आप पहुंचे तो क्या हुआ आपके साथ फिर? हमने वहाँ से थाना, एक मिनट, थाना कौन सा बताया आपने? दूरिया कला। थाना आप जब पहुंचे तो फिर क्या हुआ आपके साथ में? हमने वहाँ शिकायत पत्र दिया। हाँ, और उन्होंने कहा ठीक है, सब लोग इकट्ठे हो तभी फैसला होगा, और कोई हमारी सुनी नहीं। आपकी नहीं, मतलब एफआईआर दर्ज नहीं की आपने? FIR दर्ज नहीं की अभी। नहीं की है? नहीं की। तो मतलब जो थाना डोरिया पुलिस जो आपकी है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है आपकी बहू के खिलाफ, हाँ ये कहना है आपका? हाँ। अच्छा, तो ये क्या पुलिस प्रशासन से आपकी जो है मांग है कि किस तरह से आपको इंसाफ मिले, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो पुलिस प्रशासन से ये कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, और जो हमारा सामान ले गई वो दिलाया जाए। दिलाया जाए? हाँ, और मारने की धमकी जो दी गई वो उसको प्रताड़ित किया जाए, कार्रवाई वगैरह उसके हो। खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की कार्रवाई मांग की जाए। सख्त कार्रवाई मिले। हाँ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप बताइए क्या पुलिस प्रशासन से आप जो मांग करेंगे, ऐसी बहू आपको मिली यहाँ पर? अब हम यही चाह रहे हैं कि हमारा फैसला हो जाए, और फैसला होने के बाद हमारी जगह ना बन अंदर ही हमें रहने पहुँचा। मतलब पूरी तरह से आपको जो है प्रताड़ित कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ, वो हम आते तो वो बनाना ना देती, और ये खंडर पड़ा से सब है, और हमें कहीं रहने मान कर जब मार मारती हमें मारती हैं। तो पिछली बार आई तब भी मारा, आपकी फिर मार के गई। अब हम तो कमजोर हैं, अब वो बहुत तगड़ी है, तो हम तो मार ही ली। ऐसा आपने अधिकांश देखा होगा कि सास ससुर जो होते हैं बहू के लिए जो अभिशाप बन जाते हैं। अधिकांश आपने न्यूज़ देखी होंगी, तमाम टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर में देखी होंगी कि जो सास ससुर होते हैं बहू को प्रताड़ित करते हैं, दहेज के लिए मांग करते हैं, और दहेज ना देने पर जो है बहू को मारते भी हैं। तमाम जो है ऐसे केस सामने आते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट है कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के जो ये गाँव है बकैनिया जो है, इस ग्राम पंचायत में जो है ये जो सास ससुर हैं ये अपनी बहू से इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि इनको अपने घर में जो है सोना मुश्किल हो गया है, दूसरे के घर में ये सोते हैं। और जो कल रात जैसा इन्होंने कहा कि इनकी बहू यहाँ पर आई और इनको जो है जान से मारने की धमकी वगैरह दी। इनके जो कमरे में जो है जेवरात रखे थे 6 से 7 लाख रुपए के, जो पीड़ित व्यक्ति ने बताया, वो यहाँ से लेके चली गई, और ईंट पत्थर भी जो है इनको मारे गए। ऐसा जो है पीड़ित व्यक्तियों का जो है सास ससुर का कहना है। और तमाम जो है ये पुलिस प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं कि जो है इनकी बहू के खिलाफ जो सख्त एक्शन लिया जाए, और इनका जो जेवरात वगैरह है वो वापस किया जाए, वापस किया जाए। हाँ, दिलाया जाए मुझे। ठीक है, तो ये आपने सीधी तस्वीर आपको ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के जो थाना डोरिया कला लगता है, और इसके ग्राम पंचायत ये बकैनिया दीक्षित गांव से ये तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है सास ससुर को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है बहू के द्वारा।
देखते हैं अभी फिलहाल में जो है ये कब तक इनकी जो है एफआईआर पुलिस जो है लिखती है और कब तक जो है उस बहू के खिलाफ जो आरोपी है सास ससुर ने लगाया है उस आरोपी बहू के खिलाफ जो है पुलिस एक्शन लेती है। जो आपके साथ यहाँ वारदात हुई थी, आपकी बहू यहाँ पर आई थी रात के 12 बजे जैसा आपने बताया, तो क्या हुआ था उसके बाद? कहाँ आपकी जो अलमारी रखी थी जहाँ जेवरात वगैरह रखे थे वो दिखाई, किस तरह से चोरी आपकी बहू ने की थी? चोरी की थी, क्या किया था? वो नीरज देवी बहू, मेरी लड़के की बहू यहाँ आई थी। और वो रात में ताला तोड़ के 6-7 लाख रुपए का जेवरात चुरा कर ले गई। हाँ, फरार हो गई, मतलब फरार हो गई। ठीक है, वो जहाँ जेवरात वगैरह रखे थे वो दिखाइए। देखिए ये पीछे दिखा रहा हूँ, ये कच्चा मकान है और इसके अंदर जो एक कमरा बना हुआ है और सीधे कमरा दिखाते हैं कि किस तरह से ये चोरी वगैरह इनके घर में चोरी इनकी जो है बहू ने की है, जैसा कि इनका सास ससुर का आरोप है। ये देखिए पूरा कमरा है ये, और इस कमरे के अंदर जो है ये चोरी की गई है। ये था आपका, यहाँ चोरी की गई थी। ये अलमारी थी जहाँ चोरी वगैरह हुई थी। अब क्या क्या यहाँ से आपका जो है गायब हो गया? सोने की चांदी के जो पहनने के आभूषण थे वो गायब हो गए। कितने लाख रुपए के आभूषण थे? लगभग 6-7 लाख रुपए जेवर थे आपके? 6-7 लाख रुपए के जेवर? 6-7 लाख रुपए थे। अच्छा, ये कौन लेके गई आपकी? नीरज देवी, हमारे लड़के की बहू, जो अब इसमें नहीं रहती यहाँ पर? जो यहाँ नहीं रहती है, उसका मकान पीलीभीत में है। मायके में रहती है वो? हाँ, मायके में रहती है। भाई लड़के ने बनवाया दिया मकान। ठीक है, ये है यहाँ से लेकर। देखिए पूरा सामान ये बिखरा हुआ है। ये कब हुई थी वारदात आपके साथ में यहाँ पर? कल रात 14 तारीख के बाद में जो रात पड़ती है उसमें लगभग 12:30 बजे। कल रात हुई है मतलब? हाँ, कल रात। देखिए इसमें भी यहाँ चोरी वगैरह की है, मतलब क्या पूरा सामान जो है बिखरा हुआ पड़ा है इस वक्त यहाँ पर। ये क्या मतलब इसमें भी जेवर वगैरह रखा था आपका? क्या क्या रखा था इसमें? इसमें हार रखे थे और वो झुमकी। ये सब ऐसे ही रात का बिखरा हुआ पड़ा है यहाँ पर। चलिए सीधे बाहर आ जाते हैं और बाहर ये पूरी वारदात आपको दिखाते हैं कि क्या बयान है यहाँ के जो सास ससुर हैं उनका, क्या क्या उनके साथ जो है इनकी बहू ने यहाँ जो बहू थी, नाम क्या था उनका? नीरज देवी। नीरज देवी, जो बहू थी आपकी नीरज देवी, वो किचन में यहाँ मौजूद थी। ठीक है, अब यहाँ आपको जो ईंटें फेंकी गई थी जैसे आपने कहा, यहीं से फेंकी गई थी? यहीं से फेंकी थी। यहाँ से आपकी बहू ने कहाँ फेंकी थी? यहाँ पूरब के लिए फेंकी। नीचे के लिए? पूरब ले फेंकी, इधर इनकी छत खड़ी। एक मिनट, आपको फेंकी गई थी? हाँ, हमारे पे गई। तो नीचे आप खड़ी थी क्या? नीचे हम खड़े, बहुत निशान बनो। आपको फेंकी गई थी? हाँ, हमारे। ठीक है, और फिर आप कहाँ पे खड़े थे? हम उधर खड़े। इधर खड़े, इधर इनके। ठीक है, यहाँ आपको फेंक के मारी थी आपकी बहू ने? ठीक है, नाम क्या था उनका? नीरज देवी। क्या हुआ था यहाँ पे, क्या टंगा हुआ था? काली बैग टंगी थी। काली बैग थी। एक बोलिए। हाँ, और उसमें किताब थी हमारी बैंक की किताब। ठीक है, वो फेंकी फाड़ चीर के। हाँ, और उसमें रुपया रखे थे 7,500। 7,500 रुपए रखे थे? वो निकाल लिए। किसने निकाले? उसी निकाले, नीरज देवी, आपके बहू जो है। हाँ। अच्छा लेती है। तमाम बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज की खास पेशकश। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से शिवा पारासर की रिपोर्ट।